ये संघर्ष भरी कहानी पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर की है। रेतीले धोरों के बीच कच्चा रास्ता, घास फूस से बने कच्चे घर, मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर, न लाइट, न रोड, न मीठा पानी, न नेटवर्क, कुछ भी नहीं। कहानी जिस पात्र के संघर्ष को बयां कर रही है उसका नाम जेठाराम है। जेठाराम, उम्र 37 साल। मैं जेठाराम एक गरीब बीपीएल परिवार की श्रेणी में आता हूँ। 2 भाई है। बड़ा भाई अलग रहता है, मेरे साथ माँ बाबा रहते हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 1 बच्ची है। संघर्ष की शुरुआत हालांकि जन्म से थी, क्योंकि मेरे पिताजी के पास इतना ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी, न ज़्यादा कोई खेत वगैरह थे, न कोई घर में नौकरी। आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी। मेरे पिताजी ने खूब संघर्ष किया था। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया और माता मानसिक रूप से पागल हो गई। हमारे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। थोड़ा बहुत कुछ करवाया तो वो भी सफल नहीं रहा। मैं स्कूल भी जाता और साथ में थोड़ा बहुत काम भी करता था। मेरे पास बस्ता नहीं था। मैं अनाज के कट्टे को सीलकर उसको थैला बनाकर स्कूल जाता। जैसे तैसे मैंने 12वीं तक पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बाड़मेर आ गया। पीछे माँ को बड़े भाई साहब संभाल रहे थे। मैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लगा। रात को वहीं रहता और वहीं पढ़ता। जो पैसे आते उसको माँ की देखभाल के लिए गांव भेजता। ऐसे ही 2 साल निकल लिए। अब मेरा संघर्ष और बढ़ने वाला था। हालात कठिन होने वाले थे। माँ की देखभाल करने से बड़े भाई ने मना कर दिया था। हालांकि बड़े भाई तो अच्छे थे, किंतु शायद भाभी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं गांव लौट आया। 2-3 साल गांव में ही मजदूरी की। पढ़ाई मेरी छूट चुकी थी। मेरी शादी हो गई। भगवान की कृपा से मुझे जीवन संगिनी का अच्छा साथ मिला। वो मेरी बूढ़ी माँ जो न कपड़े संभाल पाती थी, उसकी साफ सफाई, खाना पीना सबकी जिम्मेदारी मैं उसको सौंप फिर बाड़मेर आ गया। इस बार मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने लगा और खुद भी साथ साथ पढ़ता। मेरा बीएसटीसी में नंबर आ गया, किंतु फीस के पैसे नहीं थे। गांव की जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी वो बंजर ज़मीन थी। उसको बेचकर मैंने फीस और शादी का कर्ज उतार दिया। 2 साल में दिन में कॉलेज जाता और रात को एटीएम पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता। शायद संघर्ष ने मेरा पल्लू पकड़ रखा था। मुझे समाचार मिला कि मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं गांव तक रोता हुआ आया। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ को अस्पताल ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने खूब प्रयास किए, किंतु होने को कुछ और मंजूर था। माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं टूट चुका था। समाज की ओसर मोसर प्रथा को निभाने मैंने फिर कर्ज लिया और उसके कुछ दिन बाद मैं फिर से बाड़मेर लौट आया। रीट 2015 की तैयारी शुरू कर दी। मैं रात भर पढ़ता था। एटीएम पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी साथ में और पढ़ना भी साथ में। इम्तिहान की घड़ी नज़दीक आ गई थी। पेपर हुआ, किंतु मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। घरवाली का फ़ोन आया, तब मैंने कहा कि अच्छा हुआ है, और वो कहने लगी वो तो होना ही था। मैंने वैसे आपको बताया नहीं था। मैंने 21 व्रत रखे थे। भगवान को फल तो देना ही था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने बस इतना ही कहा हाँ, और फिर फ़ोन काट दिया। मैं घर आ गया। रिजल्ट आ गया था।
मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वो जब भी पूछती मैं कहता वो भर्ती कोर्ट में चली गई। अब देखो कब फैसला आएगा। वो भोली मेरी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करती। रीट 2018 आ गई थी। मैं फिर बोरिया बिस्तर बांध कर बाड़मेर आ गया। फिर से तैयारी की और इस बार लग रहा था कि हो जाएगा, किंतु किस्मत को मंजूर नहीं था। पेपर अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं पेपर में क्या हो जाता है। घबराहट के कारण सब भूल गया। मैं फिर घर लौट आया। जून माह में भरी गर्मी में मैं थैला लेकर गांव से बाड़मेर की ओर निकला। रीट 2021 आ गई थी। फिर से काम के साथ साथ पढ़ने लगा। नंबर इस बार अच्छे थे। मेरे को 127 नंबर आ रहे थे। इस बार मैंने खुद ने सामने से फ़ोन किया था घर पे। घर जाते वक्त मैंने मेरी बच्ची के लिए खिलौने लिए, संतरे लिए और फ़ोन करके मैंने पत्नी से पूछा तेरे कुछ ले आना है क्या। उसने कहा नहीं, आपकी तनख्वाह आएगी उसमें से ही खरीदारी करेंगे, अभी आप आ जाओ। मैं घर लौट आया। रीट का 2 गुना रिजल्ट जारी हुआ। मेरी 127 रही थी ओबीसी। मुझे फिर निराशा हाथ लगी। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। पत्नी को मैंने आज सब कुछ बता दिया। हम दोनों साथ में रोए और सुबह में मजदूरी के लिए निकल गया। समय चलता गया। अध्यापक भर्ती फरवरी में प्रस्तावित हुई। मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी। इस बार भी मेरे छैया सी ही बन रहे हैं। अब हम आदी हो गए हैं। क्या भगवान है ही नहीं संसार में? किंतु फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। मेरी पत्नी चिंता करके दुर्बल सी हो गई है, किंतु उसकी कभी न कभी भगवान जरूर सुनेगा। मेरी बेटी स्कूल जा रही है। वो 5वीं में पढ़ती है। उसके चेहरे को देखता हुआ नर हो न निराश करो मन को के भाव मन में लिए हाथ में टिफिन लेकर फिर मजदूरी की तरफ निकल गया। ये है मेरे संघर्ष की कहानी।